एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत करो। मार्केट में जितने भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है, हर जगह पर यही बातें सुनते आ रहे हो, यही बातें सुनते आ रहे हो, लेकिन आप करते क्या हो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, सारा कुछ समझ में आने वाला है। और मैं यकीन के साथ 100% की गारंटी मैं देता हूं कि माइंड सेट यदि तुम्हारा ना बदल जाए ना, तो वीडियो को डिसलाइक मार देना और चैनल पर कुछ भी लिख करके चले जाना। ठीक है, सबसे पहली बात देख लेते हैं, यदि कुछ करंट डाटा की बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, इंडिया में यदि देखा जाए तो 138 करोड़ की पॉपुलेशन है। ठीक है, क्या है? 138 करोड़ पॉपुलेशन है, समझो। उसमें से तुम एक हो, ये हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम, ये सब चीजें कहां पे आ रही हैं? देखो, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, क्या होगी? जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ेगी, उतनी ज्यादा चीजों की नीड बढ़ेगी। यदि ज्यादा पढ़ने वाले लोग आएंगे तो अच्छे टीचर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। यदि ज्यादा अच्छे अच्छे लोग खाने के लिए आएंगे तो ज्यादा अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए जितने ज्यादा लोग होंगे ना, उतनी ज्यादा नीड होगी किसी भी चीज की। और किसी भी चीज की नीड होगी तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम हमें मिलती है। ठीक है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पूरा कॉन्सेप्ट समझना। देखो, ये है एक व्यक्ति, इसके यदि एक दिन में देखा जाए, वन डे, इसको कम से कम 60K, मतलब कि 60,000 थॉट्स आते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, कितने आते हैं? 60,000 थॉट्स इसको एक दिन के अंदर आते हैं। कुछ भी सोचता रहता है, लेकिन ये सोचता क्या है? ठीक है, मैं आपको क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनो। देखो, समझना, बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट हैं। एक होता है सर प्रॉब्लम क्रिएटर, ठीक है, और एक होता है प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, अब समझाता हूं। सपोज दैट क्या होता है? सपोज दैट आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में बताया गया कि यार अभी बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे अभी के अगर डाटा देख के बताया जाएगा कि देखो, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है। आपको मैं बताया कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आपको पता है एक दिन में 60 से 66,000 है ना, 60,000 प्लस थॉट्स आपके अंदर घूमते हैं। अब वो घूमेंगे ही घूमेंगे। ठीक है, सो भी रहोगे तब भी कुछ ना कुछ घूमेगा, सपना आता रहता है। ठीक है, तो यदि ये 60,000 घूमेंगे, अब फर्क ये पड़ता है इन 60,000 थॉट्स के अंदर आपको पॉजिटिव थॉट्स देने हैं या फिर निगेटिव थॉट्स। और आज के यूथ की यही प्रॉब्लम है भाई, कि वो बहुत ही ज्यादा निगेटिव थॉट्स को दे देता है, फिर पॉजिटिव उग नहीं पाता। ये 60,000 थॉट्स का मतलब है हमारे माइंड, मान लेते हैं ये खेत है। ठीक है, खेत है, खेत को यदि तुमने जोत दिया, ठीक है, उसकी जुताई कर दी, तो जाहिर सी बात है उसमें घास उगना ही उगना है। इसी तरह थॉट्स आना ही आना है। ठीक है, लेकिन यदि घास भी उग रही, तुमने जुताई करके तुमने उसमें गेहूं बो दिया, तुमने उसमें धान बो दिया, तुमने उसमें गन्ना बो दिया, तो क्या होगा? तुमको गन्ना मिल जाएगा, तुमको गेहूं मिल जाएगा, तुमको चावल मिल जाएगा, लेकिन साथ में घास भी रहेगी। इसलिए निगेटिव थॉट्स तो आपको आएंगे ही आएंगे, लेकिन पॉजिटिव के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बात आ रही थी बेरोजगारी की। प्रॉब्लम क्रिएटर क्या होते हैं? बेरोजगारी है, मैंने आपको बोला, गांव घर में आसपास के लोग, बहुत ढेर सारे लोग होते हैं, एक बहुत बड़े ज्ञानी टाइप के, वो आपको ज्ञान दे देते हैं कि भाई देख, मार्केट में बहुत बेरोजगारी है ना, और सरकार हमारी नौकरी नहीं दे रही, ये नहीं दे रही, सब प्राइवेटीकरण हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब बोल दिया। तो आपका दिमाग पता है क्या करेगा? आपका दिमाग सॉल्वर की तरफ नहीं जाएगा, आपका दिमाग क्रिएटर की तरफ जाएगा। क्रिएटर की तरफ आप फिर उसको टाइप सब बताओगे कि देखो, रेलवे प्राइवेट होने वाला है, हॉस्पिटल ये होने वाले हैं, बिकने वाले हैं, सब बिजनेसमैन के हाथ में चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अब मेरा क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये चीज देखो, तुम जो यहां पर सोच रहे हो सर, तुम प्रॉब्लम सोच रहे हो और उस प्रॉब्लम थिंकर हो। ठीक है, तुम क्या हो? प्रॉब्लम थिंकर हो, और थिंकर के साथ साथ तुम क्रिएटर हो भाई। तुम प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तुम ऐसा नहीं सोचे कि मैं इस चीज को कैसे कर सकता हूं। ठीक है, समझो इस बात को, बहुत छोटी सी बात है। रैंडम तुम कहीं घूमे जा रहे हो, ठीक है, मैंने आपको रेगिस्तान के बीच में छोड़ दिया है। ठीक है, अब तुम रेगिस्तान में भागे जा रहे हो। तुमको गांव में किसी ने या कहीं पर भी किसी ने तुमको बोला था कि तुम रेगिस्तान से अगर जिस तरफ सूरज निकलता है उस तरफ भागोगे ना तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे, और तुम उसी तरफ भागे जा रहे हो। यानी कि खड़े होकर के
तुम ये चीज़ देखने का प्रयास नहीं किए कि किधर से मुझे ठंडी हवाएं आ रही हैं, किधर से मुझे कुछ दिख रहा है कि इधर मुझे जाना चाहिए, लेकिन तुमको किसी ने बताया ना, तुम वैसे ही चल दिए, वैसे ही चल दिए। तो तुमको किसने बताया था? तो ये जो माइंड का जो गेम होता है, जो सिखाया जाता है ना, ये हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है, क्योंकि ये हमारा इन्वायरमेंट ही वैसा है कि हमें प्रॉब्लम्स के बारे में सिखा देता है, प्रॉब्लम्स के बारे में सिखा देता है, खूब प्रॉब्लम सिखा देगा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा तो हो रहा है, मेरा क्या होगा, खूब रोना सिखाता है। हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऐसे सिखा देता है। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को यह सिखाना चाहिए था कि इस प्रॉब्लम से निपटना कैसे है, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, अपने भावनाओं को बताना कैसे है। बस वैसा कुछ नहीं हो पाता यहां पे। तो इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, कोई भी तुमको ऐसा लग रहा है किसी चीज में प्रॉब्लम है, ठीक है, तुमको लगा कि ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, तुमको लगा कि इस स्कूल के अंदर एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूं। और ये प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्लास 10th में मानता हूं बड़े बच्चों को, 10th 11th और 12th, ठीक है, ये मैं अपनी प्रॉब्लम आज आप लोगों से बता रहा हूं, ठीक है। मुझे लगा ये प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया, और मैं बहुत ढेर सारी जब मीटिंग्स अरेंज करता हूं, लोगों से मिलता हूं, वेबिनार करता हूं, तो वहां पर जब मेंटालिटी पढ़ने को मिलती है तो ये समझ में आती है कि सर जितने भी कैरियर थे ना, हमको उसके बारे में पता ही नहीं था। हमको तो सिर्फ यही सिखाया गया था, पढ़ लिख के नौकरी ले लो, ठीक है, हमको कोई स्किल के बारे में सिखाई ही नहीं गई थी, ठीक है। सर 100 बच्चे हैं इस स्कूल के अंदर, तो पढ़ने वाले सिर्फ 10 ही होंगे, 90 इधर उधर करने वाले होंगे। तो क्या 90 की जिंदगी खराब हो जाती है? क्या 90 कुछ नहीं कर पाते हैं? क्या जो एक बच्चा टॉप कर जाता है, क्या वही जीवन में कुछ अच्छा कर पाता है, अब बाकी 99 बच्चे कुछ कर ही नहीं पाते हैं? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है जो टॉप कर जाता है ना, वो भी नीचे चला आता है, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे, मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा था, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कैरियर के बारे में नहीं बताया जाता है। 10th 11th 12th में उनको मेंटली नहीं बताया जाता, उनको सिर्फ यही बताया जाता है कि तुम पैसे कमा सकते हो या जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम पढ़ लिख करके कर सकते हो, और कोई जरिया नहीं है और कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 10th तक बताया गया। ये जो बच्चा है, इस बच्चे को बचपन में भी यही सिखाया गया, ठीक है, 9th 10th तक यही सिखाया गया, 12th तक यही सिखाया गया, ग्रेजुएशन तक यही सिखाया गया, फिर ये किसी चीज की तैयारी करने लगा, फिर भी ये यही चीज सीखता आया है, ठीक है। ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में सोचता आया है, प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में। ये कुछ स्किल सीख ही नहीं रहा है, कुछ अच्छा कर ही नहीं रहा है, ठीक है। हर चीज पैसे नहीं होती। यदि आपको लगे कि मेरे पास जब पैसे हो जाएंगे मैं बहुत कुछ कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, भाई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक तेरे पास पैसों की सही नॉलेज नहीं होगी। समझना, बात को पकड़ लेना, पैसों की सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो अगर पैसों की सही नॉलेज सबके पास होती ना, सरकार सबको एक बार पैसे बांट देती, 2-2 4-4 10-10 लाख रुपए, अब फिर वो लोग क्या करते, 10 लाख से 20 लाख 40 लाख 50 लाख बना डालते। लेकिन सरकार को पता है कि इन गरीबों को यदि मैंने पैसा दिया 2-4 करोड़ रुपए, तो वैसे भी इन्हें खर्चा ही करना है, ये खर्चा कर डालेंगे, और वही पैसा मैं 2-4 करोड़ यदि किसी बिजनेसमैन को दूंगा तो 4 करोड़ का 10 करोड़ बना देगा, उसका भी फायदा मेरा भी फायदा। आप बताओ, आप बताओ, यदि आपके पास 2 भाई हैं, ठीक है, एक भाई नशा करता है और एक भाई पैसे कमाता है, स्टॉक मार्केट में या कहीं भी पैसे लगाता है, तो आप अपना पैसा स्टॉक वाले को देना पसंद करोगे या फिर नशा करने वाले को? ऑब्वियसली आप बताओगे भाई जो स्टॉक में लगाता है, क्योंकि मैं उसको 100 रुपए दूंगा, वो क्या पता 500 कमा ले, मेरे को 200 दे दे, 300 दे दे, ठीक है। तो इसी तरह सरकारें भी करती हैं, तो इसी तरह आपको भी करना है। क्या करना है? इसी तरह आपको भी करना है कि जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को क्रिएट करने का प्रयास मत करो, मार्केट में ढूंढो प्रॉब्लम क्या है। मैंने ढूंढा कि यहां पर कैरियर के बारे में नहीं बताया जा सकता है, बताया जाता है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है आगे जाकर के। तो मुझे लगा कि यार इस फील्ड में रेवोल्यूशन लाना चाहिए, कैरियर के बारे में गाइडेंस देना चाहिए, सही गाइडेंस देना चाहिए, और पैसे कमाने के बारे में कोई स्किल सीखना चाहिए, स्किलफुल इंडिया बनाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं इस फील्ड में काम करने लगा, और जब काम करने लगा तो कई ब्रांड लोगों से मिलने लगा, कई अपनी बातों को रखने लगा, बताने लगा, उनसे भी पूछने लगा, कंक्लूजन लेने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे को रास्ता दिखना शुरू हो गया, और अब फाइनली मैं एजुकेटर के साथ कैरियर कोच भी बन गया, देखते ही देखते। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? तो ये होती प्रॉब्लम। अगर मैं ये प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता, समझना, अगर मैं सोचता रहता कि यार करियर के बारे में नहीं सिखाया जाता है, मैं क्या करूंगा यार, अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गई, वो हो गई, मैं तो टट्टू हो गया, मेरी जिंदगी पूरी का पूरी गंदा हो गया, अब तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं रोता रहता जीवन भर। प्रॉब्लम एक क्रिएट हो गई थी मेरे ऊपर, मैं बिल्कुल मस्त रहता, भाई मस्त मतलब रोता रहता, मेरी जिंदगी बर्बाद। लेकिन मैं तो भैया रहा,
ठहरा प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं हमेशा सॉल्वर था भाई। कुछ भी हो जल्दी से करो, जो करना है जल्दी करो। जीवन में इतना समय नहीं बचा है कि वो तुम्हें समय देगा, ठीक है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से तुम्हें समय दे पाए, इसलिए समय रहते सब कुछ कर डालो जो तुम करना चाहते हो। फिर क्या हुआ, तो मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किया, प्रॉब्लम को देखा। मैं खुद से नहीं क्रिएट की, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पहले से थी, और मैं अब इसके प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में मैं वर्क करने लगा, मैं काम करने लगा, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं अपनी मेंटालिटी, जिस तरह तुम सोचते हो ना, उसको बदलो। और उसको बदलने का आज मौका है, आज कुछ करने का मौका है। तुम्हारी कोई बहुत एज नहीं हो गई है, तुम कोई चीज सिखा रहा हूं ना, तुम 10th 11 12th में होगे, इससे ज्यादा नहीं होगे, ठीक है। 16 17 18 साल के होगे ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होगे। यदि आज तुम ये सारी चीजें सीख रहे हो ना, तो भाई लाइफ में तुम इतना बड़ा फोड़ोगे, इतना बड़ा अचीव करोगे ना, लोग तुम्हारी तरफ देखने के लिए ना पैसे लेंगे, पैसे लगेंगे, ठीक है। तो तरफ देखने के लिए बोलेंगे भैया वो तो बहुत बड़े लोग हैं, है ना। इस तरह सब लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन में बहुत बड़ा नाम हो, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन होता 2-4 लोगों का है ना। किनका? जो एक्शन लेते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, इस चीज को घर लेकर के जाना। आप बहुत दिन से सोच रहे हो मैं गाना गाऊंगा, आप बहुत दिन से सोच रहे हो मैं डांसिंग की क्लास करूंगा, बिल्कुल मतलब नाचूंगा, बहुत दिन से सोच रहे हो मैं स्विमिंग करूंगा, बहुत दिन से सोच रहे हो मैं जिम जाऊंगा, लेकिन नहीं जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ये जो मेंटल है ना, वो बिल्कुल से अलग लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक्शन लो, बिना एक्शन के इस जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। यदि तुम सोच रहे हो कि मुझे खाना खाना है, और तुम सोचे जा रहे हो खाना खाना है, खाना खाना, अच्छा खाना, ये खाना वो खाना खाना है, पीछे बिस्तर में बैठ करके सोचे जा रहे हो, तो क्या पेट भर जाएगा तुम्हारा? जवाब आएगा नहीं भरेगा। क्या करना होगा? तुम्हें चल करके जाना होगा किचन, दाल चावल पकाना होगा, उसको थाली में डाल करके फिर खाना होगा, तब जाकर के तुम्हारा पेट भरेगा। तुमने एक्शन लिया, तुम्हारा पेट भर गया। अगर एक्शन नहीं लेते तुम्हारा पेट नहीं भरता। इसलिए सर एक्शन लेना सीखो जीवन में, और जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे ना, तब तक बहुत पीछे रह जाओगे। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। आज इस बात को यहां से लेकर के जाना कि प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनना, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना। जितने भी लोग प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, वही लोग जीवन में कुछ बड़ा फोड़ते हैं, और जितने भी लोग अपने जीवन में एक्शन लेते हैं, वो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। और मुझे यकीन है कि आप लोग उनमें से सभी हैं, क्योंकि आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा, इसका मतलब ये तो है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हो। बाकी जितने लोग रहे होंगे ना, और भी छोड़ के चले गए होंगे, ठीक है। इसलिए 2 चीजें, क्योंकि देखो ये चीजें मैं आपको पहले नहीं बताया था, ये चीजें पहले बता देते और पहले सुन के चले जाते, ठीक है। लेकिन जितने गए हैं जाने दो, लेकिन आप लोग जितने हैं ना, उतने सभी एक्शन लेने वाले हो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्वर बनना, मार्केट में जाकर के देखना प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको सॉल्व करना, ठीक है। और एक बात याद रखना, हमेशा इस चीज को सबको बताना यार, लेकर के जाना इस चीज को यहां से, एक्शन के बिना जीवन में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कोई भी काम है उस पर तुरंत एक्शन लो, तुरंत एक्शन लो। उसके 2 ही रिजल्ट आएंगे, या फिर पॉजिटिव या फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। और उन पॉजिटिव निगेटिव, देखो अगर निगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेलियर हो। निगेटिव रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब तुमने कहीं गलत किया है, अब उसको सही करने की आवश्यकता है, सही करने की जरूरत है, तो नेक्स्ट टाइम उसको सही करना, ठीक है। धीरे धीरे जब तुम बदलाव लाओगे, एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। और जीवन में हमेशा एक बात याद रखना कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए। आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।